क्या आरक्षण का मतलब केवल सीटों को बांटना है? क्या आरक्षण समानता के खिलाफ है? और आखिर संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सीबीजेड इंस्टीट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में। और यह सीरीज कई एपिसोड का होगा। प्रत्येक एपिसोड में हम लोग नई नई बातें सीखेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था। सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण होता क्या है। सरल भाषा में आरक्षण एक ऐसी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित या पिछड़े वर्गों को शिक्षा, सरकारी सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में विशेष अवसर या प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आरक्षण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के आधार पर लाभ देना नहीं, बल्कि उन सामाजिक और ऐतिहासिक असमानताओं को कम करना है जिनके कारण कुछ वर्ग लंबे समय तक अवसरों से वंचित रहे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, लेकिन समानता का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए शुरू से सभी सुविधाएं मिली और दूसरे को सामाजिक तथा आर्थिक बाधाओं के कारण वे सुविधाएं नहीं मिली। दोनों को बिल्कुल समान परिस्थितियों में रख देना वास्तविक समानता नहीं भी हो सकता। यहीं से आता है समान अवसर का विचार। आरक्षण इसी व्यापक विचार से जुड़ा है। तो आज के तीन महत्वपूर्ण शब्द समानता, समान अवसर, सामाजिक न्याय। तो चलिए आज के एपिसोड से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। प्रतियोगिता को समाप्त करना, सामाजिक न्याय और अवसरों को बढ़ावा देना, सभी सीटें आरक्षित करना, केवल आर्थिक सहायता देना। आंसर को कमेंट करिए। समानता का प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके भी आंसर को कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण को समझने के लिए कौन सा विचार महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट एपिसोड का में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि अगर आरक्षण आज की व्यवस्था है तो इसकी जड़ें स्वतंत्रता से पहले भारत में कहां मिलती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।